अच्छा मैडम, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपको वैसे ही लाखों करोड़ों की फंडिंग होती रहती है, तो 10-12 लाख अगर नुकसान हो भी गया, आप नहीं पहुंचे तो इतना मतलब इशू पहले खड़े मुझे करने की क्या पहले मुझे जरूरत है? ये बताएं, लाखों करोड़ों की फंडिंग की किसने? पहले वो सबूत ला के दे। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं आपके हाँ। लिए, और बहुत से लोग जो है ना वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। अदालत में लाखों जो है ना केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, केस करने के बाद लोगों को जो है ना तरीके भुगतनी पड़ती हैं, इंसाफ नहीं होता, फैसला नहीं होता है। इनके साथ भी ऐसा ही होगा या इंसाफ की उम्मीद? ये पॉइंट आपका अच्छा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, लेकिन वो कानून वो कागजी कार्रवाई है, वो सिर्फ कागजों के लिए की हद तक है, हम तक कुछ नहीं पहुंचता। एक एडवोकेट अगर ये बातें करेगा कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है और यहाँ पे इंसाफ मिलता नहीं है, तो वाम किसके पास जाएगी? अच्छा, आपकी एक मीटिंग स्टेट बैंक में भी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि आपको कर्जे दिए जाएंगे, ठीक है ना, आप अपना कारोबार कर सकेंगे। कर दिया जाएगा। कोई घर नहीं मिला आज तक। आप गवाह हैं, वेरी गुड, आप उस वक्त मौजूद थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, मुझे ही अनाउंस किया था कि आपको घर दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात को कितने साल हो गए? 2-3 साल में भाई मैं किराए के घर पे रह रही हूँ। किराए के घर में मैंने शेल्टर होम बनाया हुआ है, किराया भी दे रही हूँ लोगों से भीख मांग के, जैसे भी कैसे करके। ये सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, ये सब लोग किराए के घर में रह रहे हैं आप लोग। और मेरी बात आप याद रखना कि ख्वाजा सराओं की बददुआ बहुत बुरी होती है। जिन्होंने ये लग जाती है, ख्वाजा सराओ अच्छा हो बुरा हो, नेक हो बद हो, मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है। लग जाती है, बड़ी बुरी लगती है। तो बस उस इनकी बददुआओं, आहो और सिसकी और बददुआओं से बच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम, ऐसा क्या इशू बन गया कि आपको स्पेशली कम्युनिटी को इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? अब अंदाजा करें कितना बड़ा इशू होगा और कितना हम हर्ट हुए होंगे, कितना दिल दुखा होगा कि हम लोगों ने नुकसान के ऊपर नुकसान मतलब प्रेस क्लब हायर किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नुकसान के ऊपर नुकसान किया और रिस्क लिया। तो वाकई लॉस हुआ हम लोगों का बहुत ज़्यादा। जैसे कि आपको पता है कि मेरी ख्वाजा सरा पनाह का है, तो आप उधर भी आके हमारा इंटरव्यू करके गए हैं सबका। तो वो एक शेल्टर होम है जो कि हम पर्सनल कैपेसिटी पे ही हैं, अपने चंद एक दोस्त और बहन भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी मदद से हम इसको रन कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पे हम शेल्टर, फूड, मेडिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। हमारी ख्वाजा सरा पनाह गाह के लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए हमारे एक दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, दर्द दिल रखने वाले। उन्होंने 15 जनवरी 2025 को एक शिपमेंट रवाना की यूके से। कामरान नामी शख्स, जिसकी कंपनी का नाम है कामरान और उमर पाक एशियन कार्गो सर्विस, उनके हैंड ओवर किया गया। 10 से 12 लाख रुपए का सामान था मालियत, जिसमें कपड़े, ज्वेलरी, जेवरात, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया और मुख्तलिफ चीजें शामिल थी। मतलब 2-2.5 माह तो हमने वेट किया कि यूजुअली इतना टाइम लग जाता है। 6 माह तक वेट किया, लेकिन उसके बाद वो जब हमें पता चला कि आए बाएं शाएं, वो हमारे पास सारे एविडेंस भी हैं, प्रूफ भी हैं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाए हैं कि जिसमें उन्होंने उनके नंबर से मैसेजेस हैं कि भाई आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कि लॉलीपॉप देते रहे हैं। तो 1 साल गुजर गया, आज 18 फरवरी 2026 है। और अंदाजा करें कि इतनी शिपमेंट कोई नहीं, इतना कोई, ना कोई तूफान आया है, ना कोई जंग लगी है, ना कोई ऐसी वार हुई है, ना कोई ऐसा कोई डिजास्टर आ गया कि मैं कहूँ कि वो पूरे का पूरा बेड़ा ही गर्क हो गया। नहीं, वो पंजाबी में कहते हैं तेरा बेड़ा ही गर्क हो गया। तो वो बेड़ा उन्होंने गर्क कर दिया है, हुआ नहीं था, उन्होंने आप किया है। कंपनी की तरफ से जो पार्सल आया था वो आप तक पहुंचाया ही नहीं नहीं गया? पहुंचा, बिल्कुल नहीं पहुंचा। एक सिंगल चीज नहीं हम तक पहुंची। तो जिन्होंने वहां से कार्गो किया था आपको, उन्होंने वहां पे कंप्लेन वगैरह की है? उन्होंने वहाँ पे सारी कंप्लेन की हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना वो भी ये कह रहे हैं कि उनके ऑफिस हम जाते हैं तो वहाँ पे ताले लगे होते हैं, फोन कॉल्स वो रिसीव नहीं करते। उन्होंने बेशुमार खतूत लिखे हैं, ईमेल्स की हैं, उनको मैसेजेस किए हैं, कॉल्स की हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो आज हमने, हमारी ये लॉयर्स एसोसिएशन की पूरी टीम है, कोर टीम है हमारी, ये हमारे वॉलंटियर भाई हैं। अल्लाह इनकी ज़िंदगी खैर करे कि ये हमारी एक आवाज़ पे आ गए, इनकी मेहरबानी। तो इनके साथ मिलके अब हम इंशाल्लाह कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा मैडम, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपको वैसे ही लाखों करोड़ों की फंडिंग होती रहती है, तो 10-12 लाख अगर नुकसान हो भी गया, आप नहीं पहुंचे तो इतना मतलब इशू पहले खड़े मुझे करने की क्या पहले जरूरत मुझे है? ये बताएं, लाखों करोड़ों की फंडिंग की किसने? पहले वो सबूत ला के दे। नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं आपके हाँ। लिए, और बहुत से लोग जो है ना वो आपको सपोर्ट भी करते हैं। ये पॉइंट आपका अच्छा है कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं, लेकिन वो कानून वो कागजी कार्रवाई है, वो सिर्फ कागजों के लिए की हद तक है, हम तक कुछ नहीं पहुंचता। हम तक अभी तक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 2022 में मैं खुद एज अ फोकल पर्सन जाकर अपनी कम्युनिटी रजिस्टर्ड करके आई थी। आज तक खुदा की कसम, आपको कोई 1 रुपया मिला है? आपको मिला है? आपको मिला है? आपको मिला है? 5-6 लोग इनको नहीं मिला जो इस वक्त हाजिर ड्यूटी मौजूद हैं। किसी को कुछ नहीं मिला। एक मुसावात प्रोग्राम गलती से चल रहा है 3-4 महीना, वो भी बंद कर दिया, उसके भी फंड से मिल रहे। सारी दुनिया की फंडिंग है, मुसावात की फंडिंग नहीं और है। बात 10 या 12 लाख रुपए की नहीं है, जैसे कि वकील साहब ने कहा कि इसका मतलब ये है कि हम मजीद आने वाले टाइम को हमारे साथ फ्रॉड करे तो वो क्यों करे। बात 10-12 लाख की नहीं है, वो अभी को जो सामान है उसकी नहीं है, जैसे कि वकील साहब ने अभी बात की। हम ये चाहते हैं
कि इसके साथ साथ आने वाले टाइम में मजीद कोई हमारे साथ फ्रॉड ना कर सके, खास तौर पे हमारी कम्युनिटी के साथ ना कर सके जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पिछा हुआ तबका है जी। मैडम आपका बात दो बैग्स की नहीं है, बात अमानत में खियानत की है, बात नाइंसाफी की है, बात उस हर्ट की है जो हम हुए हैं, बात उस उम्मीद की है जो हमारी तोड़ी गई है। दो मुल्कों के दरमियान एक अच्छे ताल्लुकात इस्तवार हो रहे थे। अव्वल तो जल्दी की कोशिश ही नहीं करता हमारी मदद करने की, ठीक है, और अगर उन्होंने बेचारों ने गलती से कर ही ली कोशिश तो वो कितना डिसहार्ट हुए होंगे, कैसे डिस्करेज हुए होंगे, दोबारा वो करेंगे? वो कभी जिंदगी में हमें कोई चीज नहीं बेचेंगे। हाँ, अच्छा आपकी एक मीटिंग स्टेट बैंक में भी हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि आपको कर्जे दिए जाएंगे, ठीक है ना, आप अपना कारोबार कर सकेंगे। कर दिया जाएगा। कोई घर नहीं मिला आज तक, आप गवाह हैं, वेरी गुड, आप उस वक्त मौजूद थे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया था, मुझे ही अनाउंस किया था कि आपको घर दिया जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इस बात को कितने साल हो गए? 2-3 साल में भाई मैं किराए के घर पे रह रही हूँ। किराए के घर में मैंने शेल्टर रूम बनाया हुआ है, किराया भी दे रही हूँ लोगों से भीख मांग के, जैसे भी कैसे करके। ये सारे लोग वहाँ मौजूद हैं, ये सब लोग किराए के घर में रह रहे हैं आप लोग। हाँ जी, कोई घर नहीं है हमारा, ना हमें मिला है। हाँ, सब शेल्टर रूम का भी जिक्र हुआ है, शेल्टर रूम का जो रेंट वगैरह है, खाने पीने का खर्चा है, जो चीज़ है वो कौन मैनेज? वो तो हमारे साथ छोटे छोटे इदारे, अमोर फाउंडेशन है, अल खिदमत फाउंडेशन है, हमारे साथ अटैच। अल्लाह उनका भला करे, अल्लाह उनकी जिंदगी करे, अल्लाह उनकी खैर करे कि वो हमारे साथ मदद करें, तावन करें, हम चल रहे, वरना हम कुछ भी नहीं है उनके बगैर। सही जो बात है। लेकिन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से आप कहें ना कुछ सस्टेनेबल फंडिंग है, कुछ वो कुछ नहीं है, वो जीरो है, बिल्कुल जीरो है। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब रहमत सर इशू सोनी साहब ने बता दिया है, ठीक है, आपको पता है ऑलरेडी, क्या कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर हो सकती है? बात ये है, मैंने पहले भी गुजारिश की, अब फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये मैं सोनिया या इनकी टीम का मामला नहीं, ये वो सेंसिटिव इशू है जो पाकिस्तान को भी बदनाम कर रहा है और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ को भी बदनाम कर रहा है। और बिलखसूस इस कम्युनिटी के हवाले से बीइंग अ सहाफ़ी आपका और बीइंग अ एडवोकेट कानूनदान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इनके बाजू बने, इनकी ताकत बने। और जो अब देखें वो फ्रॉडिया कितना हैप्चुअल होगा जिसने इस कम्युनिटी को माफ़ नहीं किया, यानी कितनी बदयांती की बात है। और चूंकि सफिशिएंट टाइम उनको दिया गया, लॉलीपॉप देते रहे, लारा लगाते रहे, आजकल अब साल से चूंकि ऊपर हो चुका है। अभी जब पानी सर से गुजर गया, इत्माम उज्जत के लिए हम प्रेस क्लब ये टीम आई है, हम इन्हें अप्रिशिएट करते हैं, इन्होंने आवाज़ उठाई है और लीगली तौर पे हम इनको पहले भी असिस्ट करते रहे और आइंदा भी करेंगे। जहां जहां जिस भी हवाले से हाई कोर्ट का फोरम हमें दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है, हमें सिविल रेमेडी अवेल करना पड़ती है। जो भी रेमेडी ये जो उन्होंने फ्रॉड किया है, ना सिर्फ ये रिकवरी भी करवाएंगे बल्कि उनको भी निशान इबरत बनाएंगे ताकि वो आइंदा किसी के लिए भी इस तरह की मिसाल ना बन सकें और किसी को डिस्टर्ब ना करें और किसी का फ्रॉड ना करें। सर बहुत बड़ा इदारा है पाक एशिया कार्गो सर्विस, ये कोई इंडिविजुअल काम तो है नहीं। इसीलिए तो चैलेंज है कि इतना बड़ा इदारा और इतना बड़ा नाम और इतनी छोटी हरकत अगर उन्होंने किया नहीं की तो वो आके वजाहत करेंगे, लॉस पूरा करेंगे। हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं, हमारे पास कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है, व्हाट्सएप सारी वो चैट मौजूद है, तो A to Z सारा मौजूद है। और हमें पता है लीगली तौर पे कि हम कौन कौन सा फोरम यहाँ से भी और वहां से भी जो है इस्तेमाल करके उनकी पकड़ कर सकते हैं। जो पोर्टल पे कोई कंप्लेन वगैरह करते हैं या इंक्वायरी करने के लिए करते हैं तो क्या रिप्लाई है? मैं अर्ज करता हूँ जी, जो पोर्टल और जो मामलात है ना, अलमिया ये है कि पाकिस्तान बिलखसूस इस वक्त ताकतवर की लौंडी बन चुका है, कानून अमली तौर पे आइन नहीं है, मुअत्तल हो चुका है। इन्होंने ठीक पहले अपील की है, लेकिन मैं कुछ मामलात के हवाले से ये समझता हूँ कि अगर कानून और इंसाफ हो ना तो मसाला बने ही ना, किसी फ्रॉडिये को जुर्रत ना हो किसी के साथ भी इस तरह फ्रॉड करने की। तो अलमिया तो यही है, चैलेंज तो यही है कि ना कानून है, ना इंसाफ है, ना आइन है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला चल रहा है। अब मजबूरन हमें भी लाठी उठानी पड़ेगी, हम उठाएंगे। अदालत में लाखों जो ना केस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं, ठीक है, केस करने के बाद लोगों को जो ना तरीके भुगतनी पड़ती हैं, इंसाफ नहीं होता, फैसला नहीं होता है। इनके साथ भी ऐसा ही होगा या इंसाफ की उम्मीद है? जहां तक देखें बात यह है, ये देखें जहां तक बात है ना इस हवाले से, ये मैटर उस नोयत का नहीं है। हमने जो भी इसमें फास्ट रेमेडी है वो अवेल करनी है ताकि मजीद लेट ना हो और वो हमारा सामान अगर जेन्युइन कहीं फंसा हुआ है तो वो क्लियर हो जाए, और अगर फ्रॉड हुआ है तो फ्रॉडिया कैफरे किरदार तक पहुंचे। अगली बात, ये जेन्युइन बात है, ये प्रॉब्लम, ये चैलेंज तो मैं पहले अर्ज कर चुका कि कानून और इंसाफ के हवाले से जो चैलेंजेस हैं वो सारी कम्युनिटी फेस कर रही है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अगर कोई ज्यादती हो तो चुप करके बैठ जाएंगे, होता तो कुछ नहीं है, हम सो जाएं। हमें आवाज़ तो उठानी है और इसकी बुनियाद इन्होंने आज
इस कम्युनिटी से होते हुए अपनी आवाज़ बुलंद की है, प्रेस क्लब का हायर किया अपनी आवाज़, और हम इनको लीगली तौर पे पहले भी असिस्ट करते हैं, आइंदा भी करेंगे। सर ये कोई इंसाफ का मतलब तरीकाकार नहीं है कि एक नुकसान भी मेरा हुआ है, पैसे भी मैं खर्च कर रहा हूँ, मैं वकील भी हायर कर रहा हूँ, प्रेस क्लब को पैसे दे रहा हूँ, सहाफ़ियों को पैसे दे रहा हूँ मैं, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन है? कमज़ोर निज़ाम इंसाफ और निज़ाम कानून, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल हैं। चूंकि पता है फ्राडियों को कि यहाँ पर फ्रॉड हुकूमतें मुसल्लत रही हैं और मुसल्लत हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए जिसका जहां जो दाव लगता है वो लगाने की कोशिश करता है। और हमारा बीइंग पाकिस्तानी, चूंकि पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तानी हैं, हमारी नस्लों ने यहाँ रहना है, हमारे बड़ों ने ये बनाया था, उनकी कुर्बानियों से बना था, तो हम तो आखिरी हद तक कोशिश करते रहे, कर रहे हैं, और जब तक जान में जान है। और ये इनके साथ हमारा फीस का ताल्लुक नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपके वो नो है सर। इस फोरम की तवसत से। मेरा ये छोटे भाई हैं अब्दुल रऊफ साहब, अवैध साहब, फ्री ऑफ कास्ट लीगल सर्विसेज देते हैं, जब जब मुझे भी हुक्म करते हैं मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह पैसे रोजाना ही कमाते हैं, ये कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ आपको भी इनकी आवाज बनना चाहिए, और हम तो हैं ही। एक एडवोकेट अगर ये बातें करेगा कि पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है और यहाँ पे इंसाफ मिलता नहीं है, तो वाम किसके पास जाएगी? ये इसलिए ये बात एडवोकेट को अब गलत बात नहीं करनी चाहिए। बीइंग एडवोकेट, वकील अल्लाह ताला का सिफती नाम है, जो बात जेन्युइन हो वो करनी चाहिए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब दिन के इस वक्त तकरीबन 4 बजे हैं तो मैं कहूँ रात के 4 बजे, तो जो बात है वही करनी है, जो हकीकत है उसको कैसे छिपाया जा सकता है। लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे? सीएम मरियम नवाज साहिबा जो कहती हैं जी हम औरतों के साथ खड़े हैं, हम उनको इंसाफ उनके हक तक पहुंचाएंगे, और ख्वाजा सरा भी हमारे बहन भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, क्या अपील करना चाहेंगे उनके? देखिए, ट्रांस वुमेन आर आल्सो वुमेन, पहले तो मैं इस चीज़ कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं। तो बिल्कुल ख़वातीन जो हैं वो हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, काबिल एहतराम हैं, और हम भी उनकी सफ़ में उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, ठीक है। अब मैं अपील आज के दिन के हवाले से कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे साथ ये फ्रॉड किया है, इन्होंने हमारे साथ जो ज़्यादती की है, नाइंसाफ़ी की है, हमें चीट किया है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, इन्हें कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारा जो नुकसान जितना भी आज के दिन तक स्टिल अभी तक जो हो रहा है, ये भी तो नुकसान ही है ना, हम प्रेस क्लब हायर करके यहाँ आए हुए हैं, तो ये हमारा सारा जो नुकसान है ये हमें रिकवर किया जाए, ये हमें पूरा किया जाए, और हम जो है ना हमें उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। और दूसरा मैं आपके चैनल के तवस्सुस से हवाले से सीएम साहिबा से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सीएम साहिबा हमारी तरफ भी थोड़ी सी नज़र करम करें। आप माशाल्लाह इतने अच्छे काम कर रही हैं, मैं डेली आपकी वीडियोस देखती हूँ, टिकटॉक देखती हूँ, इतनी खुशी होती है दिल को देख के। ख़वातीन के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, ख्वाजा सराओं के लिए भी काम करें। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम पे आप ज़रूर काम कर रही हैं, वो यूथ के लिए है। तो ये जो सीनियर सिटीज़न है ये अपने मुँह लेके कहाँ चले जाएँ बेचारे, जो 50-50 साल के हैं, अब इनको ना भीख मांगने से भी भीख नहीं मिलती। ये ना नाच सकते हैं, ना ये गा सकते हैं, ना इनके सरों पर छतें हैं, ना इनके किराए पूरे होते हैं। खुदा का वास्ते 2-2 मरले की इन्हें किराए की छाती दे दें। इनको कोई महीने वजीफे ही लगा देंगे, कम से कम ये अपने कोई दवाई दारू ही अपने कर लें। 30,000 बिल आ रहा है। 25-30 हज़ार बेचारे भीख मांगने जाते हैं, बिल पूरे करें। ठीक हो गया। अरसा दराज से ये इशू चल रहा है कि ख्वाजा सराओं को जो है ना वो पीसा जा रहा है, इनके साथ इंसाफ नहीं होता, इनकी सपोर्ट नहीं की जाती है। अभी जो आपका मामला चल रहा है, अगर इसके ऊपर भी कोई इनिशिएटिव ना हुआ, कोई इंसाफ ना मिला, तो फिर क्या करेंगे? फिर हम अल्लाह के आगे गिराएंगे, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा तो होता है। फिर तो हमारी ये झोलियाँ उठाई हुई हैं। और मेरी बात आप याद रखना कि ख्वाजा सराओं की बद्दुआ बहुत बुरी होती है, ये लग जाती है। ख्वाजा सराओ अच्छा हो, बुरा हो, नेक हो, बद हो, मेरी जिंदगी का ये तजर्बा है, लग जाती है, बड़ी बुरी लगती है। तो बस इनकी बद्दुआओं, आहो सिसकी और बद्दुआओं से बचें, इनका कुछ सोच लें। बहुत शुक्रिया।